जैसा कि हमारे इस अन्नपूर्णा वेलफेयर सोसाइटी के जो संस्थापक सदस्य हैं और प्रदेश के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान विनय शर्मा जी ने यहाँ इस डाइस स्टेज पर बैठे हुए सभी नेताओं का परिचय करवाया। आज हम आपके बीच में हैं। इससे पहले भी दर्जनों बार या सैकड़ों बार आपसे मिलना जुलना हुआ। वो राजनीतिक प्रवास अलग अलग समय पर हमारा इस विधानसभा और जिला में रहा, पर आज जो पूरे प्रदेश में बाढ़, तूफान और फ्लड के कारण जान माल का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है। सबसे पहले ये घटना मंडी में और विशेष करके सिराज में, कुल्लू जिला, नाचन, करसोग, सिरमौर के नाहन व अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, और अभी हाल में ही लगभग हम हफ्ते 10 दिन की बात करें तो यहाँ इस जिला में भी जो हमारे तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ बरसात के कारण मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और हमारी पवित्र यात्रा मणि महेश की वो इस भारी बरसात के कारण स्थगित हुई है। और यहाँ जो सुनने में आ रहा है, जो आंकड़े हमारे पास पहुंच रहे हैं, यहाँ पर भारी जान माल का नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी जहां मंडी जिला में त्रासदी आई तो भारतीय जनता पार्टी का हर मंडल का कार्यकर्ता पदाधिकारी उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस आपदा के समय, यानी इसको हम कह सकते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा के रूप में संगठन ही सेवा है, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, उसको व्यवहारिकता में दिखाते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से राशन हुआ, किट्स हुई, बर्तन हुए, इसके अलावा गद्दे हुए, इसके अलावा इत्यादि इत्यादि सभी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, संगठन मंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम जी के ऐसी एक विचार हुआ कि क्यों ना इस समय आपदा के समय अपने लोगों के साथ खड़ा होकर के उनके सुख दुख को बांटने की कोशिश करें। और मैं यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, इसमें भी चाहे हमारा पूरे का पूरा सरकारी जिला कांगड़ा हो, इसके जितने भी संगठनात्मक जिला हैं, चाहे वो पालमपुर हो, चाहे वो कांगड़ा धर्मशाला हो, नूरपुर हो, देहरा हो, या मंडी जिला के अध्यक्ष श्री निहाल जी यहाँ पर बैठे हैं और मुझे बता रहे थे कि आप भी यहाँ पर आपदा के उन प्रभावित परिवारों को मंडी जिला से सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए। सिरमौर जिला, जो डॉक्टर राजीव बिंदल जी वहाँ से संबंध रखते हैं, ऐसे तमाम जिलों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस आपदा के समय यहाँ पर सहयोग करने के लिए प्रण लिया है। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जानी जाती है। मैंने कहा है कि संगठन ही सेवा है। हम राजनीतिक पार्टी के लोग, हम विकास की चिंता भी करते हैं, हम मुद्दों को भी उठाते हैं, मुद्दों को हल करने के लिए भी हम संघर्ष करते हैं, परंतु विपत्ति के समय अगर व्यक्ति समाज के काम ना आए और ये संगठन उन प्रभावित परिवारों के काम ना आए तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी समर्पण के लिए जानी जाती है, कर्तव्य निष्ठा के लिए जानी जाती है, जरूरत पड़ने पर समाज के साथ खड़ी हो जाए उसके लिए जानी जाती है। और मैं इस अन्नपूर्णा वेलफेयर सोसाइटी का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहता हूँ। ये पालमपुर की बहुत प्रतिष्ठित एक संस्था है।
कोरोना के समय भी आपने मानवता को ध्यान में रखते खड़ा होकर के एक संजीवनी देने का काम किया था। अब एक बहुत बड़ी संस्था उस पालमपुर में चलाते हैं, जहां पर आपके पास एम्बुलेंसेज हैं, आपके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, वहां पर अन्नपूर्णा संस्था की बहुत बड़ी एक सराय, साफ सुथरी सराय है। जरूरतमंद लोगों के लिए आप निरंतर काम कर रहे हैं। आपने एक संकल्प लिया है कि बेसहारा पशुओं के लिए आप आने वाले दिनों में गौ सेंचुरी का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये एक संकल्प वहां पर है। और आपकी ही संस्था ने सिराज में भी, जब वहां पर आपदा आई थी तो वहां पर भी आपने राशन किटें, बर्तन इत्यादि भेजे थे। और यहाँ पर जो हम आज आए, हमने अपने जिला के अध्यक्ष से भी बातचीत की थी, आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो लगभग ये संस्था 650 के करीब राशन की किटें यहाँ पर आपने इस संस्था के माध्यम से चंबा जिला के लिए दी। आपने तरपाल भी लगभग 250 से ज़्यादा तरपाल भी यहाँ पर भेजे। इसके अलावा आपने कंबल लगभग 250 से ज़्यादा कंबल यहाँ पर भेजे। यहाँ पर 2 से अधिक एम्बुलेंसेज इस पूरे जिला में ऑपरेट होंगी और भी ज़रूरत होगी। आप इस संस्था के माध्यम से दवाइयाँ और अन्य उपचार के लिए की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। कहता हूँ कि जो मूल उद्देश्य यही है कि इस समय हम चंबा जिला के उन जो प्रभावित लोग हैं, जिनके घर खत्म हो गए, दरारें आ गई, जिनकी गौशालाएं खत्म हो गई, जान माल का नुकसान हो गया, यहाँ तक कि जो हमारी पवित्र यात्रा मणि महेश है, वहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश के आए या अन्य स्थानों से भी आए होंगे, उनको किस प्रकार की परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है, तो हम उनके साथ भी, और ये संस्था अपना ये अभियान आगे भी जारी रखेगी। और धर्म यही कहता है कि हम लोगों के काम आए, और ये संस्था भी यही कहती है कि हम हमारे विनय जी संस्थापक सदस्य हैं और हमारे श्री सुदर्शन वासुदेवा जी एक पालमपुर के बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी, बहुत नामी चेहरा है, वहाँ पर बहुत बड़ा परिवार पालमपुर में आप संबंध रखते हैं। तो आप हमारे इस संस्था के जिसको कह सकते हैं कि अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, और आपकी छवि के कारण ही ये संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। जो आपने समाज के लिए संजोया है, मुझे लगता है कि अद्वितीय काम पूरे हिमाचल प्रदेश में होगा, निष्काम कर्म भाव से। तो मैं सुदर्शन जी यहाँ पर हमारे इस संस्था एक मंडल के अध्यक्ष हैं। भाई धीरू जी, आप हमारे जिला के अध्यक्ष हैं। हमारे DS ठाकुर जी बहुत ही गतिशील और हमारे इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीमान DS ठाकुर जी मंडी से हमारे जो जिला के अध्यक्ष आए हैं, श्री निहाल जी, आपका भी इस पार्लियामेंट में मैं स्वागत करता हूं। भाई अमित जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे मंडल विशाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, और भी साथी मैं देख रहा हूं हमारे मंडल के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। DS ठाकुर से समय समय पर बात होती काम में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में लगे हुए, जो काम सरकार आपदा के समय जिन लोगों के जख्मों को मलहम लगाने की ज़रूरत थी, वो काम नहीं कर सके, वो काम इस मानवता के नाते और लोगों के साथ खड़े होकर के हम उनके जीवन में सहारा बन सकें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर यहाँ बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ मिल करके संवेदना ही नहीं, यहाँ पर उनके साथ खड़ा होकर के हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। रोड खराब होने के कारण हमारा यहाँ आने पर विलम्ब हो गया। और जहाँ तक हमारी बात है चंबा जिला के चंबा, भटियात, चुरा, ढलोजी और बरमोर, यहाँ पर मुझे ये जानकारी मिली है कि
902 से अधिक मकान, लगभग 1000 मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 1540 मकान ऐसे हैं जिन पर दरारें पड़ गई हैं, जो मकान रहने योग्य नहीं है। और जो हल्का थोड़ा बहुत नुकसान है वो 1130 के लगभग है। मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में आते हुए जगह जगह पर सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है, बहुत से रोड जो है वो बंद पड़े हुए हैं। सरकार जो है वो शिथिल है। जहाँ लोगों के साथ खड़ा होकर के उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए था, मुझे लगता है कि सरकार बहुत दूर है। मैं सरकार पर एक और आरोप लगाना चाहता हूँ। विधानसभा में भी झूठे आंकड़े कि हम ऐसे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं, कहीं खड़े नहीं है, कहीं नहीं दिख रहे। इन्होंने 2023 और 24 में भी हिमाचल प्रदेश, जब बाढ़ आई थी तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कहा था कि हम 4500 करोड़ रुपए का एक पैकेज पुनर्वास के लिए दे रहे हैं। हमने विधानसभा में एक प्रश्न किया तो उत्तर मिला कि सिर्फ 265 करोड़ ही खर्च हुआ है। यानी सदन में भी और सदन के बाहर भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है वो लोगों के सुख दुख में शामिल होकर के, लोगों के साथ खड़े होकर के समस्याओं का वो हल करे, और जो लोग बेघर हो गए हैं उनको तुरंत राहत दी जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इस वार्ता में मैं यहीं तक अपनी बात को सीमित रखता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की लीडरशिप का आभार। यहाँ पर तमाम जिलों ने जो चंबा जिला के साथ खड़ा होकर के उनके सहयोग के लिए कदम बढ़ाए, मैं अपनी लीडरशिप का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये सिर्फ थोड़े से में ही नहीं, आगे भी जो ज़रूरतें होंगी, सर्दी का मौसम शुरू होगा तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे परिवारों के लिए साथ में खड़ी रहेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। और अन्नपूर्णा जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, उसके माध्यम से जो यहाँ पर आज सामग्री दी जाएगी, मैं समझता हूँ कि वो हमारा फर्ज है। और हमने भी इसके अलावा हर मंडल से जो टारगेट दिया था खाद्य सामग्री का, वो हमने अचीव किया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जानकारी दे सकते हैं। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि भाजपा इस समय में हमारे मंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आए थे, अविनाश भी आए थे। अब सरकार का ये कहना है कि केंद्र से किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है, राहत पैकेज की मांग कर रही है सरकार, लेकिन केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा, और कह रही है कि भाजपा के सांसद हैं, जो विधायक भी प्रेशर डालने सरकार को कि आपदा राहत पैकेज हिमाचल को मिले, उसके लिए क्या करें? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो प्रदेश के लीडरशिप जो कांग्रेस की है और मुख्यमंत्री जी, उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण और केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए। दिल्ली जाते हैं तो कुछ बोलते हैं, हिमाचल शिमला पहुंचते हैं तो उनका सुर बदल जाता है। जो हमारी लीडरशिप है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने जो यहाँ पर सहायता भेजी है उसका वो जिक्र नहीं करते, और जो आई है वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा उन्होंने अपने चहेतों को, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के हाथों में पहुंचाया है जो उनके विचार से संबंध रखते हैं। यानी आपदा के समय भी वो संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, जबकि आपदा के समय मैं कहना चाहता हूं कि कोई पार्टी नहीं, तो जो केंद्र सरकार सहयोग दे रही है, 93,000 मकान दे दिए, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। 2002.6 करोड़ रुपया प्राकृतिक आपदा के लिए भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया, उसका जिक्र मैनुअल में जो पैसा भेजा गया है उसका जिक्र नहीं हो रहा है। सीआरएफ में जो पैसा भेजा गया उसका जिक्र नहीं हो रहा है। पीएमजीएसवाई में जो पैसा आया उसका जिक्र नहीं हो रहा है। एनएचआई के द्वारा जो 42,000 करोड़ रुपया आया है उसका जिक्र नहीं हो रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जो पैसा यहाँ पर आ रहा है उसका जिक्र ये नहीं करते। तो हम तो मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि जो
पुनर्वास के लिए, राहत के लिए भारत सरकार ने पैसा भेजा है, उसका तो डिटेल दो कि कितने लोगों तक वो पैसा गया। तो इसलिए अपने कृत्यों को छुपाने के लिए सीधा भारत सरकार के ऊपर टिप्पणी करते हैं जो निराधार है, और सरकार आगे आए और पुनर्वास के लिए लोगों का सहयोग करे, यही मैं कहना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडी जिला में सबसे पहले जो त्रासदी आई, सबसे पहले दूर दराज के गांव तक पहुंचने के लिए कोई खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वहां पर सबसे पहले, चाहे हमारे सिराज तो श्री जयराम जी का विधानसभा क्षेत्र है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंचते हैं, साथ में हमारे वहां पर डॉक्टर राजीव बिंदल जी पहुंचते हैं, साथ में हमारे संगठन मंत्री श्री सिद्धार्थन जी वहां पर पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राशन, खाद्य सामग्री, बर्तन और चाहे जो भी जरूरत थी, चाहे वहां पर गद्दों की जरूरत थी, चाहे मैट्रेसेस की जरूरत थी, और मुझे तो खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोकलेन जेसीबी अपना तेल उसमें डलवा करके वहां पर सड़कें खुलवाई। इतना बड़ा काम वहां पर किया, और यही स्थिति यहाँ पर है। तो मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर में कुछ किटें, राशन की किटें लेकर के कभी भरमौर उतर रहे हैं, कभी वो मंडी में उतरे थे। मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है ये खेल जो खेला जा रहा है, इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों के जो घाव हुए हैं, जख्म, उनको भरा नहीं गया है। ये मेरा बहुत बड़ा आरोप है। ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस की गई है, हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू हुआ है, तो ये भी केंद्र सरकार ने भेजा है, सब भारत सरकार ही दे रही है, परंतु इनको भारत सरकार का किया हुआ काम कोई नजर नहीं आता, इनको कोई नजर नहीं आता। ये कह रहे हैं कि सीधा भारत सरकार चेक दे दे और चेक यहाँ पर दे दे और ये सरकार कैश करवा, जो भेज रहे हैं उसका सदुपयोग करो ना। वो सदुपयोग नहीं हो रहा है, उस पैसे का, भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, ये मेरा कहना है। जिस प्रकार भाजपा ने, जैसे आपने पूरी डिटेल बताई थी, पूरी जिला में इसके परिवार पर पानी, तो ये भी सुनने में आया कि जो तुरंत इन परिवारों को तुरंत सहायता राशि दी गई कई परिवार, तो मेरा ख्याल कई क्या पहुंची नहीं, इसके बारे में आप नहीं, ये तो जब 2023 में प्राकृतिक आपदा आई, 24 में आई, मैंने कहा है कि 4,500 करोड़ रुपए का एक पैकेज मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था। हमने प्रश्न किया तो उसमें तो 262 करोड़ रुपए ही बांटा गया, तो वो पैसा लोगों को मिला ही नहीं। कहा गया था कि हम मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, जो दरारें आई हैं उसके लिए पैसा देंगे। उन्होंने कहा था कि जो बेघर हो गए हैं लोग, उनका अगर कहीं किराए पर रहना चाहते हैं तो 5,000 रुपया उनको किराए की राशि देंगे। कहा गया था कि किसी की जमीन बह गई, किसी के पशुधन बह गया तो उसके लिए पैसा देंगे। किसी को नहीं मिला पैसा, किसी को नहीं मिला। पैकेज जो हिमाचल प्रदेश सरकार दिखा रही है ये एक झूठे का पिटारा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी तक तो इस जिला में भी प्रभावित लोगों को राशि मिल जानी चाहिए थी, तो नहीं मिली। सर जैसे भी आप भी इसी बीच से हैं, वहाँ से आने को कहना चाहिए, चाहे आपने भी ध्यान दिया था, कभी आपकी बहुत का तो प्रदेश सरकार ने उसको बनाने नहीं पाई। केंद्र सरकार की ओर से कैसे मदद दिलवा पाएंगे? ऐसा है कि इन तमाम सड़कों का जो क्षतिग्रस्त हुई है, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। इसकी वो क्षतिग्रस्त की रिपोर्ट बना करके तो अपने चैनल के माध्यम से भारत सरकार को भेजे। माध्यम तो प्रदेश सरकार ही है ना, तो प्रदेश। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने इन क्षतिग्रस्त किया। ये जैसे जैसे यहाँ पर रिपोर्ट्स भेजेंगे तो उसके लिए राशि आएगी, क्यों नहीं आएगी। एक और प्रश्न पर चर्चा का विषय है, पूरे प्रदेश में बना हुआ इस समय, कि कंगना रनौत जी, क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद है, परमार भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है, संसदीय क्षेत्र में आता है, तो वो अभी तक दिख नहीं रही है। इस पूरी आपदा के समय जिला चंबा में कहीं नहीं दिख रही, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो दिख जाए, आ जाएगी, हम आ गए वो भी आ जाएगी।
यहाँ की पार्टी के, और यहाँ के सांसद तो शायद डॉक्टर अजीत भारद्वाज जी देखे थे, और उसी चंबा के मंडी के हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर पहुंचे हैं राहत देने के लिए। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, पूरक है। तो ये आए हैं यहाँ सहयोग करने के लिए। प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, यानी कि गंगा जी का इस समय वर्तमान में आप आगे क्या पे नहीं, मैं, उनका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है। आना बनता उनका कि नहीं बनता? उनका अपना रोल है, आ जाएंगे वो, पहुंच जाएंगे। एक अंतिम प्रश्न, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शांता कुमार जी ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार, उस बारे में आप बताएं कि वो शांता कुमार पर भरोसा कर रहे हैं, और जो पूरा लीडरशिप है जैसे जयराम जी है, आप हैं, तो उन पर क्यों नहीं भरोसा? नहीं, उनका भरोसा सभी पर है। उनको जो लगता होगा, उन्होंने पत्र लिखा है, उनकी अपनी राय हो सकती है, तो मेरी भी राय हो सकती है, उनकी भी राय हो सकती है। तो उनकी राय जो होगी वो ठीक हो। हर लीडर, हर कार्यकर्ता, अब हमारा एक कार्यकर्ता है, ये संस्था है, तो उन्होंने सोचा कि हम 650 राशन की किटें ले चलते हैं। तो हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। उसी में कुछ लोगों ने कहा कि एम्बुलेंस भी ले चलो, कुछ ने कहा दवाइयाँ भी डाल लो, तो तरपाल ले चलो, गद्दे ले चलो, और भी कह रहे हैं कि हम कुछ और सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये हर कार्यकर्ता और लीडर की अपनी अपनी सोच है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।